समग्र कृषि सूचना विभाग अन्नपूर्णा एग्री स्पेस में स्वागतम। आज हम कड़पा जिला अमलमड़गु तालुका पेद्दमुडियम ग्राम में हैं। लक्ष्मी रेड्डी नाम के किसान ने मूंगफली कदरी लेपाक्षी 18-12 टाइप की बीज का मूंगफली बीज बोया है। मैंने जैसे बताया वैसे 3 साल इनके सभी प्रकार के फसलों में सेंद्रीय उर्वरक अधिक देकर रासायनिक उर्वरक कम करते हुए अच्छी पैदावार ले रहे हैं। पिछले साल भी ये मूंगफली की तकरीबन 63 बोरियां उपज 1 एकड़ में इन्होंने लिया है। मतलब पास के सभी गांवों में विक्रमी पैदावार, मतलब इतनी अच्छी उपज आने का कारण यह है कि वो अन्नपूर्णा एग्री स्पेस में जैसे मैंने बताया रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर ना होते हुए सेंद्रीय या जैविक उर्वरकों पर निर्भर होकर अपनी जमीन बदलते हुए हर साल पिछले 3 सालों से हर साल इस्तेमाल करने से उनके जमीन का स्वभाव बदल गया है। उसकी वजह से वो कुछ भी फसल बोए तो अच्छी ही उपज आती है। हर किसान भी इसे देखकर खुद निरीक्षण करके उसके बाद वो भी इस प्रकार अमल करेगा। इस उद्देश्य से मैं आज इधर आकर खेत में खुद किसान से उनका अनुभव कैसा रहा, सेंद्रीय जैविक उर्वरकों से वो उगाते समय कौन से विषयों का पता चला है, मतलब छिड़काव कैसे कम हुए, इन सभी किसानों से पता करेंगे। ये कदरी लेपाक्षी 18-12 टाइप पिछले साल वो 63 बोरियां उगाया है। इस साल भी फसल पूरी होने के लिए और 2 हफ्ते लगेंगे। इस किसान से पूरी जानकारी लेंगे हम। यहाँ हम लक्ष्मी रेड्डी के साथ है। सेंद्रीय उर्वरक अधिक इस्तेमाल करके रासायनिक उर्वरक कम करने से कैसे लग रहा है? सेंद्रीय उर्वरकों से फायदा अच्छा हुआ है। इसके पहले डीएपी, यूरिया हो कुछ भी नहीं डाला। यहाँ सिर्फ अवनी, पुड़मी और कैल्शियम नाइट्रेट, कोकोली इस्तेमाल किया है। डीएपी या 14-14 कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ एक बार स्प्रे किया है, वो भी बोनस के रॉकस्टार, बस इतना ही, और कुछ भी स्प्रे नहीं किया है। एक ही बार स्प्रे किया क्या? सिर्फ एक बार। कीट नियंत्रक एक बार और बोनस भी एक बार क्या? दोनों भी एक बार। कुछ छिड़काव नहीं किया क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ यही स्प्रे किया, वो भी 1 हफ्ता हो गया है। बस इतना ही? फल का आकार अच्छा आने के लिए बोनस के का मतलब उसमें पोटेशियम ज्यादा होता है, तो वही छिड़काव किया है ना? सिर्फ कीटनाशक इस्तेमाल किया है, कुछ भी स्प्रे नहीं किया है? कुछ भी स्प्रे नहीं किया है। तो तकरीबन फसल हाथ आने के समय मूंगफली से ज्यादातर टिक्का हरा कीट ज्यादा आता है। सभी पत्ते रंग बदलकर, सूखकर, धब्बे आकर काले हो जाते हैं। पूरी तरह फसल हाथ में आने के समय भी कहीं पर भी एक भी धब्बा नहीं है। अच्छी गुणवत्ता के पत्ते, एक भी धब्बा नहीं है। फसल आने के लिए और 2 हफ्ते लगेंगे। वैसे टिक्का कीटों की भी नियंत्रित किया है, तो ये पिछले 3 सालों से ये जैविक उर्वरक, जैविक नियंत्रक होने वाले सेंद्रीय उर्वरक इस्तेमाल करने से, रासायनिक उर्वरकों को पूरी तरह कम करके, ये सभी करने से उनके जमीन में ये व्याधि देने वाले सभी प्रकार के बैक्टीरिया को रोकने से उन्हें ये गुणवत्तापूर्ण उपज मिली है। हर किसान भी हमारे लक्ष्मी रेड्डी जी को आदर्श लेकर अपने जमीन सभी प्रकार के फसलों में अधिक उपज लेनी है। इसलिए यहाँ हमें ये सीखना है कि पहले हम ये जैविक उर्वरक, सेंद्रीय उर्वरक, इन पर हमें भरोसा होना चाहिए। ऐसा करने से कैसा परिणाम मिलेगा वो जानना है। एक बार इस्तेमाल करके या 1 बोरी डालकर एक ही फसल पर इस्तेमाल करके हम छोड़ देना नहीं है। ये इसका भरोसा करके पिछले 3 सालों से इन्हें अच्छे परिणाम मिल रहे हैं।
वो धान का बीज बोने पर भी 50 बोरियों से आ रहा है, मूंगफली से 30 बोरियां से अधिक आ रहा है। कोई भी फसल बोने से भी ये जैविक उर्वरक नियंत्रक होने वाले सेंद्रिय उर्वरक इस्तेमाल करने से हमारी जमीन पूरी तरह बदलकर उसमें कीटों के कारण होने वाले सभी बीजों को नाश होकर कोई भी कीट फसल तक नहीं पहुंचेंगे। इस वजह से हमारी कोई भी फसल हो, गुणवत्तापूर्ण अधिक उपज मिलेगी। ये देखकर अन्नपूर्णा एग्री स्पेस में बताया है 500 किलो पशु गोबर लेकर इसमें जैविक उर्वरक नियंत्रक इन सभी की वृद्धि करते बुआई से पहले डालकर उसके बाद ही सेंद्रिय उर्वरकों को अधिक इस्तेमाल करके जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक उर्वरकों को ना डालकर फसल उगाने से अधिक उपज मिलेगी। इसका उदाहरण है ये पेद्दगुडियम गांव के किसान लक्ष्मी रेड्डी जी। ये युवा किसान होकर खेती करना बहुत पसंद करते हैं। वो नए तौर तरीके पसंद करते हैं। इसमें भी कौन से पद्धति से करने से अधिक उपज आएगी, ऐसे सोचकर ये किसान प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार अन्नपूर्णा एग्री स्पेस को अपनाकर ये अधिक उपज लेते हैं। इसीलिए हर किसान भाई अन्नपूर्णा एग्री स्पेस के समाचार को ग्रहण करके सभी लोग इसे अपनाकर हर एक किसान भी अपनी जमीन को सोना बनाकर अधिक उपज पाएंगे। आपको इस तरह उगाई मूंगफली बीज आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य से उगाई गई कोई भी फसल फिर से पुनरुत्पत्ति के लिए बहुत अच्छा उसका उपयोग होता है। मतलब हमें अंकुरण अधिक होता है, तेल भी अधिक मिलता है, दाना वजनदार होता है, सभी प्रकार से बीज के लिए अनुकूल होता है। आपके स्क्रीन पर लक्ष्मी रेड्डी जी का नंबर आपको दिखाई देगा। उस नंबर को कॉल करके कभी भी बीज आपको होना है तो उन्हें संपर्क कर सकते हैं। इन बीजों को लेकर आप भी इसी प्रकार जैविक उर्वरक, सेंद्रिय उर्वरक, जैविक नियंत्रक इन सभी को लेकर इस्तेमाल करके ऐसे ही उपज पा सकते हैं। इसलिए जैविक उर्वरक, जैविक नियंत्रक, सेंद्रिय उर्वरक इस्तेमाल करके मिली हुई उपज से आए हुए बीज आनुवंशिक संशोधन अपने आप हो जाएगा। स्वास्थ्यपूर्ण वृद्धि होगी। कीटों को सहने की शक्ति होती है इन बीजों में। हम फिर से फसल बोने से कीट नहीं आएंगे। व्याधि निरोधक शक्ति अधिक होने से कीट आसपास नहीं आएंगे। कीट नियंत्रक छिड़कने की जरूरत नहीं होगी। बस इन बीजों में आनुवंशिक संशोधन ये होता है कि हर एक पौधे को 100 से 150 दाने आएंगे। उसके बाद उसी बीज को बोने से वो बीज भी फिर से हमें उपज अधिक ही देंगे। इसीलिए उपज पाने वाले किसानों को फायदा दूसरे रूप में ऐसा मिलता है कि ये सभी एक ही बीज के रूप में इसका उपयोग होता है। इनको अधिक कीमत मिलती है। इसलिए हर किसान भी जैविक नियंत्रक, जैविक उर्वरक इन पर विश्वास रखकर पशु खाद में उनकी वृद्धि करके जमीन को देने से हमें इस तरह की उपज मिलेगी। वो भी गुणवत्तापूर्ण होने से वो फिर से बीजों को अन्य किसान भी खरीदेंगे। इसीलिए ज्यादा कीमत मिलती है। इसीलिए हर किसान लक्ष्मी रेड्डी का आदर्श मानकर जैविक उर्वरक, जैविक नियंत्रक पशु खाद में वृद्धि करके उपयोग करने से अच्छी और अधिक उपज आएगी। ये ज्यादातर प्रतिभा बायोटेक के अवनी, पुडमी, कोकोली इतना ही इस्तेमाल करते हैं। अन्य रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल नहीं करते। सिर्फ एक बार ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स साथ में एक कीटनाशक सिर्फ एक बार ही स्प्रे किया है। उसकी भी जरूरत नहीं थी, लेकिन पहले से स्प्रे करके उपज आने से टिक्का कीट बहुत आता है, इसीलिए पहले से ही सावधानी से छिड़काया है। प्रतिभा बायोटेक का रॉकस्टार प्लस की एक कीटनाशक जैसे छिड़काया है। ज्यादातर ये जैविक उर्वरक, जैविक नियंत्रक, सेंद्रिय उर्वरक भी इस्तेमाल करने का कारण यह है कि कीट नहीं आएंगे, स्प्रे का खर्चा कम होगा और रासायनिक उर्वरक जैसे कि DAP, यूरिया नहीं इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, हर साल हमारे जमीन में जैविक उर्वरक इनकी मात्रा बढ़ती ही जाएगी। इसलिए हर किसान अन्नपूर्णा एग्री स्पेस को जैसे मैंने बताया इस समाचार को अच्छे से समझकर उस प्रकार फसल उगाने से हर फसल को भी गुणवत्तापूर्ण और अधिक उपज पाएंगे। इसका उदाहरण किसान लक्ष्मी रेड्डी जी। पिछले साल बारिश होने के बाद इन्होंने
मूंग बोया है ना। इसी जमीन में आप लगातार सेंद्रिय उर्वरक, जैविक उर्वरक इस्तेमाल करने से ना तो मूंग की उपज आपको कैसे मिली? मूंग बोते समय, पानी देते समय एक बार ही दिया है। वहाँ पुड़मी और कोकोली जमीन को दिया है। 11 बोरियां उपज आई है। मूंग 11 बोरियां आना बहुत बड़ी बात है। हाँ, साधारणतः पिछले साल 4 से 5 बोरियां ही उपज मिली है। हाँ, 11 बोरियां उपज मिली है। सिर्फ एक बार पानी दिया है और अच्छी उपज पाई है, तो आपको कीमत भी अच्छी मिली होगी ना। और इसकी कीमत अच्छी आई है ना। 7,800 को बेचा, 11 क्विंटल पाया है, तो बीज का आकार अच्छा होने से और इसकी कीमत अच्छी आई है ना। 11 एकड़ एकड़ में डालने से 135 क्विंटल उपज आई है। आपने धान भी बोया है ना। 50 बोरिया फसल आई है। 1 एकड़ को 50 बोरियां ना। हाँ सर, तो वहाँ भी सेंद्रिय उर्वरक डाला है ना। हाँ, आपने जैसे समझाया है वैसे 14-14 के 15 किलो, साथ ही कोकोली भी और पुड़मी। इसी तरह अवनी भी डाला है। 14-35-14 10 किलो डाला है। वो भी सिर्फ 2 बार ही डाला है। नहीं, 14-14 सिर्फ एक बार ही डाला है। सिर्फ एक बार? तो अवनी, पुड़मी, कोकोली सिर्फ ये डालकर आपने 50 बोरियां पाई है, तो बहुत ही अच्छी उपज है। साधारण से 30 बोरियां आती है, लेकिन तुम्हें 50 बोरियां आई है। इस तरह जैविक उर्वरक, जैविक नियंत्रक, प्रतिभा बायोटेक का अवनी, पुड़मी, कोकोली, इनके बारे में दूसरे किसानों को बोल रहे हो क्या? हाँ सर, बोला है, बताया है। सभी को इस्तेमाल करने के लिए बताया है, पर थोड़े इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़े नहीं। उनका परिणाम अच्छा है सर। 2 किसान जो दोस्त हैं, उन्होंने इस्तेमाल किया है। उनका परिणाम बहुत अच्छा है। उसी ने भी मूंगफली बोई है। उन लोगों को भी अच्छा सा परिणाम मिला है। तो हर साल सेंद्रिय उर्वरकों पर भरोसा रखकर, रासायनिक उर्वरकों को कम इस्तेमाल करके सेंद्रिय उर्वरकों की मात्रा बढ़ाने से आप कोई भी फसल हो, बहुत अच्छी उपज मिलेगी और गुणवत्तापूर्ण होने से बीजों को भी देखने का अवसर ज्यादा होता है। इस तरह आप बहुत से किसानों को समझाएंगे, ये मेरी इच्छा है। तो दूसरे किसानों को भी बात करेंगे, वो लोग आपकी राय बताएंगे। आपका नाम? मेरा नाम बाशा है। बाशा जी, लक्ष्मी रेड्डी का उगाने का तरीका देखा होगा ना, तो उसकी उपज किस तरह मिलती है? उपज तो अच्छी ही मिलती है सर। अपने तरीके से करते हैं, दूसरे से हटकर इनका तरीका अलग है। तो इनकी उपज देखकर उन्हें क्या लगता है? अच्छी उपज ले रहा है या नहीं ले रहा है? वो अच्छी है, हम भी करना चाहते हैं, तो वो अच्छे फायदे में है ना। हाँ सर, अच्छा ही है। तो आप भी इसके कारण होने वाला जैविक उर्वरक, सेंद्रिय उर्वरक जब इस्तेमाल कीजिए, तो उससे ये होता है कि जमीन की शुद्धि होकर, जमीन दानेदार होकर सभी अच्छी उपज आएगी। और इन जैविक उर्वरक, जैविक नियंत्रक इस्तेमाल करने से यही फायदा है कि जमीन से जहाँ कीट अधिक होते हैं, वो वहीं पर मर जाएंगे। जिस फसल को कीट नहीं आएंगे, हम ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले कीट ही हैं। हम कीड़ों पर ही दृष्टि रखते हैं, लेकिन उससे भी कीट हानिकारक है। उतना ही नहीं, रासायनिक उर्वरक ज्यादा इस्तेमाल करने से जमीन कठिन होकर उपज कम मिलती है। इसीलिए आप भी रासायनिक उर्वरकों को कम करके लक्ष्मी रेड्डी जैसे जैविक उर्वरक, जैविक नियंत्रक, सेंद्रिय उर्वरक, इनका इस्तेमाल करने से आपको भी निश्चित स्वरूप से इन्हीं के तरह लाभ मिल सकता है। उन्होंने जो पद्धति अपनाई वो आपको सही लगी क्या? सही है ये, ठीक है। तो ग्राम के किसान पिछले 30 सालों से इन्हें देख रहे हैं। इस सभी से भी ज्यादा उपज पाते हुए अच्छे फायदे में है, ऐसे बोल रहे हैं। आपका क्या नाम है? राजा रेड्डी। राजा रेड्डी, आपने लक्ष्मी रेड्डी जी की पद्धति देखी होगी ना, वो आपको फायदेमंद लग रही है ना? पहले मैंने 10 एकड़ में उपज ली थी। एकड़ में 30,000 का नुकसान हुआ। ये किस लिए हुआ? क्योंकि उपज ठीक नहीं आई। जैविक उर्वरक नहीं डाला? नहीं, मैंने DAP 14-30-14-30 डाला। तो जैविक उर्वरक बिल्कुल ही नहीं डाला? नहीं डाला। तो राजा रेड्डी जी, वो भी
मूंगफली उगाते हुए नुकसान हुआ है। डीएपी, पोटैश, यूरिया ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अच्छी उपज नहीं आई, ऐसे कहते हैं। सेंद्रिय उर्वरक, जैविक उर्वरक नहीं इस्तेमाल किया। इस्तेमाल नहीं करने से उपज नहीं मिली, इसीलिए इन्होंने भी लक्ष्मी रेड्डी जी की पद्धति को अपनाएंगे, ऐसे कह रहे हैं। इससे हर किसान भाई भी ये जैविक उर्वरक, सेंद्रिय उर्वरक, जैविक नियंत्रक ये सभी इस्तेमाल करने से ही उनको फायदा होगा। हमारी जमीन बेहतर होती जाएगी, उपज भी बेहतर मिलेगी, तो हर किसान भाई भी ऐसे ही खेती करेगा, ऐसी आशा मैं करता हूँ। అవని మనం రాను రాను పశువుల ఎరువు లేదా ఆముదపు పిండి, వేపపిండి లాంటి సేంద్రియ ఎరువుల్ని వాడడం మానేసి కేవలం రసాయనిక ఎరువుల్ని మాత్రమే మోతాదుకు మించి ఉపయోగిస్తున్నాం. దీనివల్ల నేల గిడసబారిపోయి, సాంద్రత బాగా పెరిగిపోయి, కర్బన శాతం తగ్గిపోయి, భూమిలో పైరుకి ఉపయోగపడే సూక్ష్మజీవులు, శిలీంధ్రాలు నశించిపోయాయి. అవనిలో ఆముదపు పిండి, వేపపిండి, కానుగ పిండితో పాటు ట్రైకోడెర్మా విరిడి, సూడోమోనాస్ ఫ్లోరెసెన్స్, బాసిల్లస్ సబ్స్టిలిస్, రైజోబియం, అజిటోబాక్టర్, ఇంకా భూమిలో నిలువ ఉన్న భాస్వరాన్ని కరిగించే పిఎస్బి, అనేక రకాల జీవ నియంత్రకాలు మరియు జీవన ఎరువులు అధిక మోతాదులో ఉన్నాయి. కాబట్టి అవనిని పంటకాలంలో కనీసం 2 దఫాలుగా ఉపయోగించడం వల్ల నేల గుల్లబారిపోయి ఆక్సిజన్ లభ్యత పెరుగుతుంది. కర్బన శాతం పెరిగి భూమిలో వ్యర్థాలుగా ఉన్న రసాయనిక ఎరువులు తిరిగి వినియోగంలోకొస్తాయి. మొక్కల్లో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. కాబట్టి తక్షణమే అవనిని వాడుదాం. మన నేలలో తిరిగి జీవాన్ని నింపుదాం. అవని అవని. अन्नपूर्णा एग्री स्पेस में पुनर्स्वागत है। अब हम महादेव रेड्डी जी के मूंगफली के खेत में ये भी पहले जैसे पहले लक्ष्मी रेड्डी के अच्छे दोस्त है, तो वो सिफारिश करने पर ये भी अधिक सेंद्रिय उर्वरक, जैविक उर्वरक, उसके मिश्रण के इस्तेमाल से ये कदरी लेपाक्षी 18-12 संकर मूंगफली को इसने बोया है। तो ये भी हम यहाँ देखेंगे तो एक पौधा भी अच्छा और घना होकर, ये देखिए, एक ही पौधे को बहुत सारी फलियां आई है। तो इस प्रकार से ये पूरा खेत भरा हुआ है। मतलब जैविक उर्वरक, सेंद्रिय उर्वरक, जैविक नियंत्रकों पर भरोसा रखने से यकीनन जमीन अच्छी हो जाएगी, किसी तरह के कीट आसपास भी नहीं आएंगे, अच्छी उपज आएगी। ऐसे साबित करने के लिए ये किसान है, यही सबूत है। अब हम महादेव रेड्डी जी के अनुभव को मालूम करेंगे। इसके पहले से ही ये खेती की होगी, उसके बाद हमने भी सिफारिश की है उसको जैविक सेंद्रिय उर्वरक ये इस्तेमाल करने से इनका खेत कैसा रहा, ये उन्हीं से ही जानेंगे। नमस्कार। तो आप अन्नपूर्णा एग्री स्पेस यूट्यूब चैनल को देखने के बाद वो समाचार को लेकर जैविक उर्वरक, सेंद्रिय उर्वरक, रासायनिक उर्वरकों से भी अधिक खेती कर रहे हैं ना? तो आपके अनुभव के हिसाब से आपको ये सब कैसे लगता है? धान से अपनी खेती कैसी लग रही है? पहले मैं कई बोरियां रासायनिक उर्वरक डालता था। प्रतिभा बायोटेक लेने के बाद उसकी मात्रा घटाकर इसकी मात्रा बढ़ा दी है, लेकिन इसकी कीमत को देखकर प्रतिभा बायोटेक बेहतर लग रहा है। लेकिन उपज हो या खेती की मरम्मत, उसे करने में पोषकों को द्रव्यों से अधिक समय तक दिया है। हमें ऐसा लगा कि इसने बेहतर काम किया होगा। मतलब फसल के आखिरी अवस्था में भी कहीं पर भी कीट नहीं आए और 2 हफ्ते में फसल भी हाथ में आ जाएगी। तो पहले मूंगफली बोने से पत्तों पर धब्बे ये सभी दिखाई देते हैं, लेकिन अब ये सेंद्रिय और जैविक उर्वरक आपने अच्छी तरह इस्तेमाल करने से आपके खेत में कहीं पर भी कीट नहीं आए हैं। तुड़ाई के पहले 2 हफ्ते भी कीट नहीं है, ये देखा ना आपने? देखा है। ज्यादातर हम पेस्टिसाइड अधिक इस्तेमाल करते थे, उससे करने से पत्ते सूख जाना, धब्बे आना अधिक हो जाता था। अब प्रतिभा इस्तेमाल करने से वो अब उचित मात्रा में मिल रहा है। जैसे कोकोली हो या पुड़मी हो या ऐसा कोई भी उत्पाद इस्तेमाल करने से हमारे पौधों को जो जरूरी है वो सही मात्रा में पौधों को मिल रहा है, वो सही है। मतलब
जो भी फसल पौधा हो किस दिशा में कितना जरूरी है, उस प्रकार हम इस समाचार को अन्नपूर्णा एग्री स्पेस में दे रहे हैं। उसी प्रकार अवनी, पुड़मी, कोकोली ऐसे सेंद्रिय उर्वरकों को इस्तेमाल करने से इन पोषक द्रव्यों की वजह से आपको अधिक लाभ मिल रहा है ना, मिल रहा है। तो इस तरह हर किसान भाई सिर्फ रासायनिक उर्वरकों का आधार लिए बिना पूरे निवेश को कई बोरियां खरीदकर यूरिया, डीएपी अधिक मात्रा में इस्तेमाल करने से कोई फायदा नहीं है। हम जैविक उर्वरक, सेंद्रिय उर्वरक इनकी मात्रा बढ़ाकर रासायनिक उर्वरकों की मात्रा घटाकर जितना जरूरी है उतनी ही चीजें इस्तेमाल करके जैविक उर्वरक, सेंद्रिय उर्वरकों की मात्रा बढ़ाने से हमारी जमीन बेहतर होगी। इसके बाद हम कोई भी फसल उगाने से कोई कीट भी नहीं आएंगे, गुणवत्तापूर्ण अधिक उपज आएगी। हर किसान जैसे लक्ष्मी रेड्डी जी, महादेव रेड्डी जी और चौदश रेड्डी जी जैसे सेंद्रिय उर्वरक, सेंद्रिय नियंत्रक इस्तेमाल करना शुरू किया है, तो चौदश रेड्डी जी, क्या आप भी पहले रासायनिक उर्वरक या रासायनिक दवाइयों के आधार पर खेती करने थे और अब सेंद्रिय उर्वरकों की मात्रा बढ़ाकर खेती करने का तरीका, इसमें क्या अंतर है? फर्क है, क्योंकि फसल स्वास्थ्यपूर्ण तरीके से, जैसे हमने सोचा, 120 दिनों से 140 दिनों के फसल में कोई भी कीट या पत्तों पर धब्बे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। दूसरा यह है कि हमारे फसलों में पत्ते पीले ना होकर हरे भरे ही दिखाई दे रहे हैं, जिससे फसल अच्छी आई है। पीलापन ना आने का ये कारण है कि जमीन में हाइड्रोजन पहले से ही होता है। कोकोली डालने से हाइड्रोजन की मात्रा संतुलित होती है। इस हाइड्रोजन की मात्रा 6.5 से 7.5 होनी चाहिए। रासायनिक उर्वरक लगातार इस्तेमाल करने से वो मात्रा बढ़ जाती है। ज्यादा बारिश होने से उसकी मात्रा एकदम घट जाती है। इसलिए इस कोकोली को इस्तेमाल करने से बारिश ज्यादा होने पर भी पत्ता पीला नहीं होगा, क्योंकि कोकोली का इस्तेमाल इस फसल में हुआ है। कोकोली इस्तेमाल करने से पीएच संतुलित रहकर पत्ते हरे ही रहेंगे। ये हाइड्रोजन की मात्रा नियंत्रित होने से उपज अधिक मिलती है। अवनी, पुड़मी, कोकोली ये सभी सेंद्रिय उर्वरकों को ध्यान देने से आपकी जमीन में बदलाव आकर उसमें कोई भी फसल बोने से जमीन जैसे होनी चाहिए वैसे ही रहकर उपज अच्छी आएगी। हमने ये किया कि आपकी सलाह मानकर हमने हमारी जमीन में जुका, कोकोली, मैग्नीशियम ये सभी को जमीन में देने से फसल स्वस्थ रहकर हमें अच्छी उपज मिली है। सृष्टि धर्म के हिसाब से पौधा जमीन से ही आहार ग्रहण करता है। उसे जो भी आहार पदार्थ चाहिए वो सहजतः जमीन से ही लेगा। ये सृष्टि नियमों के अनुसार होता है, लेकिन हम ये करते हैं कि ऊपर से छिड़काव करने का सोचते हैं। ये करने का मतलब पौधे को तनाव, दबाव देना और हमारे पैसे व्यर्थ खर्च करना। अगर जमीन पे ही जड़ व्यवस्था द्वारा जितना आहार चाहिए उतना ही लेकर बचा हुआ जमीन में ही रहता है। हम अगर सेंद्रिय और जैविक उर्वरक इस्तेमाल करेंगे तो दूसरी फसल डालने पर भी वो ग्रहण कर सकते हैं। तो जितना चाहिए उतना लेकर वृथा हुए बिना पौधे को सहज रूप में बदलकर, जैसे जैविक उर्वरक हो या बैक्टीरिया जो जमीन को दे रहे हैं, वो फिर से पौधों को आहार देने में मदद करते हैं। ये व्यर्थ नहीं होगा। मैंने अपने जमीन में पुड़मी डाला है। 1 एकड़ को 2 बस्ता पुड़मी प्रथम अवस्था में ही पुड़मी जमीन को दिया हुआ है। पुड़मी से कार्बन की मात्रा 50% होती है। खेती का मूलाधार कार्बन ही है। हमारे खून में जैसा हीमोग्लोबिन है वैसे ही खेती के लिए कार्बन है। ये कार्बन पर आधारित होता है। हमारे जमीन से सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु यह सभी कार्बन पर आधारित है। जब भी कभी हमारे जमीन से कार्बन की कमी हो या जितना चाहिए उतना नहीं हो, फायदेमंद सूक्ष्म जीवाणु भी नष्ट हो जाएंगे। कीट आने वाले सूक्ष्म जीवाणु अधिक हो जाएंगे। हम खेत को छोड़ देते हैं। अगर हम कार्बन की मात्रा जमीन में नियंत्रित करते हैं, कम से कम 2% होनी चाहिए। कार्बन का मतलब और जमीन में उसकी जमीन में उपलब्धि कितनी महत्वपूर्ण है, तो इस कार्बन का महत्व बहुत से किसानों को नहीं समझता। कार्बन को, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को, इन तीनों को प्राणाधार मूल तत्व कहते हैं।
लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट में वैज्ञानिक किसानों को इसके बारे में नहीं बोलते। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, इन तीनों के आधार पर खेती करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। पौधे को उसका उपयोग सिर्फ 5% ही है, लेकिन कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन पर पौधा 90% निर्भर होता है। ऑक्सीजन हमें उचित होता है, मतलब जमीन थकी हुई बिना दानेदार होगी तो जमीन में हवा पहुंचकर पौधे को ऑक्सीजन मिल जाता है। हाइड्रोजन पानी के द्वारा उपलब्ध होता है, लेकिन वो ज्यादा या कम नहीं होगा, इसका ध्यान रखें। तो प्राणाधार तत्वों में से लेकिन कार्बन सहजता से नहीं मिलता। पहले हमें पशु गोबर और अन्य चीजें ज्यादा होते थे तो हमें कार्बन जमीन से ही मिलता था, तो उस हिसाब से हमें फायदा होता था। और उसी तरह सूक्ष्म जीवाणु भी मिलते थे। ये सेंद्रिय कार्बन सभी तरह के सूक्ष्म जीवाणुओं का आहार द्रव्य है। इस आहार को हम ना देते हुए हम फसल उगा रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि बिना कार्बन के सिर्फ यूरिया, डीएपी, पोटाश से भी उपज आ जाएगी, जो कि बड़ी गलती है। आपने जैसे समाचार में बताया, हमने उसी पद्धति से खेती करना शुरू किया है और हमें 100% उपज मिलती है, क्योंकि पौधा ज्यादा दिन टिका हुआ है, जो कि अच्छा है। जो भी किसान अपनी जमीन को अच्छी उपजाऊ बनाता है तो उसे पता करना है कि उसकी जमीन में कार्बन की मात्रा 2% होनी चाहिए। मृदा परीक्षा से हो सकता है। अगर उससे भी कम है तो वो जमीन उपजाऊ नहीं है। अपनी मर्जी से यूरिया, डीएपी, पोटाश देने से जमीन उपजाऊ नहीं बनती। जिस किसान की जमीन या फसल में कार्बन की मात्रा 2% होगी, अगर 4% है तो बहुत बढ़िया, पर 2 से कम नहीं होना चाहिए। अगर साधारणतः मृदा परीक्षा करेंगे तो कार्बन की मात्रा 0.2 से लेकर 0.4 तक ही है, वो बहुत घट गया है। इसलिए आप पुडमी डालने से कार्बन की मात्रा बढ़कर साधारणतः सूक्ष्म जीवाणु आ जाएंगे। एक बार डालेंगे तो ठीक है क्या? एक बार डालने से पर्याप्त नहीं होगा। कम से कम 3 साल इसी तरह खेती करने से आपको कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी। उसके बाद लगातार नियमित हो जाएगी। एक बार कई बोरियां डालने से नहीं होगा, लेकिन वो नियमित रूप से देने से लाभ अच्छा मिलेगा। मैंने अन्नपूर्णा एग्री स्पेस में एक वीडियो बनाया है। 500 किलो पशु गोबर को कैसे वृद्धि करना है, ये सभी मैंने उसमें बताया है। ये सभी करने से बहुत फायदा होगा, बहुत ही ज्यादा। 20 टन 2-3 ट्रक गोबर की जरूरत नहीं है, सिर्फ 500 किलो। वैसे जैविक उर्वरक, जैविक नियंत्रक जैसे स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंट, बैसिलस सबटिलिस, ये सभी गुड़ के पानी में मिलाकर गोबर में डालकर 10 दिन तक वृद्धि करके हर साल धीरज से जमीन में डालिए। धीरज रखिए जरूर, इसके बाद देखिए। हाँ सर, हमने काफी कीट देखे हैं, लेकिन अब इस तरह नहीं है। ये देखिए हमारा पौधा। लोग ये समझते हैं कि खेती का मतलब फसल को अच्छी तरह से देखना, लेकिन वैसा नहीं है। जमीन का स्वास्थ्य को देखकर खेती करना। हम पहले से ही जमीन को ठीक करके रखने से, उसके बाद बीज बोने से किसी भी चिकित्सा की जरूरत नहीं होगी, मतलब वो अपने आप ठीक हो जाएगी। जमीन को अच्छी बेहतर करनी है तो जैसे मैंने बताया वैसे 500 किलो पशु गोबर में जैविक उर्वरक, जैविक नियंत्रकों की वृद्धि करके जमीन को देने से धीरे धीरे 3 साल के बाद आपको छिड़काव की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग कीट नियंत्रकों का उपयोग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना फायदा होगा। तो हमारी जमीन में थोड़ी नमी होना जरूरी है क्या? हाँ, थोड़ी सी नमी होना जरूरी है। हम जब भी जमीन में डालना चाहते हैं तब जमीन में नमी होनी चाहिए। जैसे पहले बारिश के वक्त जिस तरह जमीन होती है, उस वक्त ये सभी का छिड़काव करने से अच्छा फायदा होगा। जमीन भीगने तक नमी होना जरूरी है, क्योंकि जैविक नियंत्रक सूखी जमीन में नहीं डालना है। तो ऐसे हम लक्ष्मी रेड्डी जी और महादेव रेड्डी जी और चौडेश्वर रेड्डी जी से सेंद्रिय उर्वरक, जैविक उर्वरक और जैविक नियंत्रक, इनका हम जितना अधिक उपयोग करेंगे उतनी ही हमें अधिक उपज मिलेगी और पौधा स्वस्थ रहकर भरपूर उपज लेगा। ऐसे साबित किया है। ये हर किसान भाई अब से रासायनिक उर्वरक सिर्फ किलोग्राम्स में इस्तेमाल करके
सेंद्रिय उर्वरक बोरियों में डाल, ऐसा करने से उपज बढ़ेगी, आपकी जमीन सोना बन जाएगी। कोई भी फसल लेना है, बहुत अच्छी फसल मिलेगी। अन्नपूर्णा एग्री स्पेस को देखने वाले सभी किसानों को धन्यवाद। मैं राजशेखर रेड्डी, कर्नूल जिला, कोयलकुंटला मंडलम, भीमुलापाड़ी ग्राम से आज ये प्रसारित कर रहा हूँ। धन्यवाद।